कि ये बड़ी खबर इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती महापरीक्षा की शुरुआत 53,749 पदों के लिए 24,75,000 अभ्यर्थी इसमें रजिस्टर्ड हैं। 75% उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड है। देखिए, बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी छात्र भी इस परीक्षा को दे रहे हैं। आरएएस एग्जाम की तैयारी करने वाले भी अभ्यर्थी हैं इसमें, और 1700 संदिग्ध अभ्यर्थियों पर एजेंसी की भी नजर बनी हुई है। परीक्षा केंद्रों पर बकायदा 3 लेयर चेकिंग सिस्टम बनाया गया है जो कि लागू है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। एआई फेस डिटेक्शन और बायोमेट्रिक जांच भी होगी। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेंद्र, जाहिर तौर पर कल महापरीक्षा का दिन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसमें ओवर क्वालिफाइड अभ्यर्थी भी इसमें नजर आने वाले हैं। आखिरकार सबसे पहले तो ये बता दीजिए क्या कुछ तैयारियां हैं कल की महापरीक्षा की, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और ट्रांसपेरेंसी रहे। जी बिल्कुल, कल से 3 दिन के लिए जो है एक महापरीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, और इसमें तकरीबन 25 लाख अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भरा है, वो यहाँ परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं। और इसके अलावा जो है जयपुर में, जहाँ तक बात है जयपुर की, तो जयपुर में भी जो है अगले 3 दिनों में जो है 6 पारियों में, हर दिन 2 पारियों में एग्ज़ाम होगा। तो तकरीबन 75,000 जो अभ्यर्थी हैं वो जयपुर में बैठ रहे हैं। उसके अलावा जो रोडवेज की तैयारी है वो भी चाक चौबंद में रोडवेज ने जो है अलग से बसें लगाई हैं, और उसके अलावा जो है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले और एग्ज़ाम के 2 दिन बाद तक जो है अभ्यर्थियों के लिए फ्री आने जाने की व्यवस्था रहेगी। फ्री उनके लिए जो है यात्रा की व्यवस्था राजस्थान रोडवेज की तरफ से की गई है, और ये लगातार हर परीक्षा में जो है इस तरह की जो है सुविधा जो है उनको मिलती है। हितेंद्र, जाहिर तौर पर लेकिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हमने देखा था कि अव्यवस्था भी फैली थी, चाहे भले ही रोडवेज ने कहा कि हम अलग से बस अतिरिक्त चला रहे हैं। ऐसे में अव्यवस्था ना फैले, क्या इंतजाम से सबक लेते हुए, और क्या ये भी, चूंकि खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही थी कि कोई ट्रेन भी रिजर्व रहेगी? जी बिल्कुल, जो है जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है यहाँ यकीनन अव्यवस्था का माहौल रहता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, जब जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था, और अब उम्मीद करते हैं कि संडे को जब खत्म हो जाएगी परीक्षा उसके बाद भी जो है काफी ज्यादा रश रहेगा। खिड़की से अभ्यर्थी घुसते हुए नजर आ रहे थे, और वो उस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए जरूरी है कि इस बार बेहतर इंतजाम देखने को मिले। शुक्रिया ऐसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत हितेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। से 3 दिन के लिए महापरीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन करवा रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की परीक्षा और कितने परीक्षार्थी इसमें बैठ रहे हैं। जी सर। नमस्कार, जय हिंद। 19, 20, 21 यानी कल, परसों और तरसों 3 दिन ये परीक्षा हो रही है। चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है जिसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन 10th है। इसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। ये परीक्षा हम करा रहे हैं 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी 38 जिलों में, और हर पारी के अंदर लगभग 4.25 लाख बच्चे बैठेंगे, यानी सब मिलाकर लगभग 25 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। जयपुर में हर पारी में लगभग 75 लाख अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे, तो काफ़ी बड़ी संख्या है, और मुझे उम्मीद है कि परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होगी। किस तरह का ड्रेस कोड है, खास तौर पर आप मतलब किस तरह के ड्रेस कोड में आने की आप उनसे कहना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि ड्रेस कोड बहुत सिंपल होना चाहिए, शर्ट पैंट लड़कों के लिए, और जो लड़कियां हैं वो अपने हिसाब से जो भी साड़ी पहनना चाहती हैं या सलवार सूट पहनना चाहती हैं। आपने जो खास ध्यान रखना है वो ये देखना है कि हम जो ड्रेस कोड लगाते हैं उसका हमारा एक ही पर्पस है कि परीक्षार्थी के पास में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल, कैमरा, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, कोई तमंचा, गन, कट्टा, ऐसी चीज़ें ना हो। मेजर जनरल आलोक राज जो बता रहे थे कि अभ्यर्थियों को निर्देशों का, जो चयन बोर्ड ने जो निर्देश जारी किए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें वो, और उसके बाद ही एग्ज़ाम देने पहुँचें। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो कल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती महापरीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें क्या नियम है, क्या ड्रेस कोड है, इस बारे में भी जानकारी न्यूज 18 राजस्थान ने दी है। जाहिर तौर पर अभ्यर्थियों को इन तमाम चीजों का पालन भी करना होगा और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि बाकायदा पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और 3 लेयर चेकिंग सिस्टम परीक्षा केंद्रों पर लागू किया गया है, जैसे कि AI फेस डिटेक्शन और बायोमेट्रिक जांच भी होगी। 21 सितंबर तक 6 पारी में यह महापरीक्षा होगी। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती महापरीक्षा का आयोजन है और देखिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपको भी समझनी चाहिए। अजमेर खातीपुरा अजमेर परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी, तो अव्यवस्था ना फैले इसके लिए बाकायदा एक तैयारी यहाँ पर सिस्टम की तरफ से की गई है। 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें रेलवे चला रहा है। बांदीकुई जयपुर बांदीकुई परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी, तो अभ्यर्थियों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रीगंगानगर ढेहर का बालाजी श्रीगंगानगर ट्रेन चलेगी, साथ ही जयपुर सवाई माधोपुर और जयपुर परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। तो रेलवे की तरफ से ये खास इंतजाम किए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को आने और जाने में दिक्कतें ना हो। जिस तरह आपने देखा था जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, अव्यवस्था फैली थी रोडवेज बस स्टैंड पर, और ऐसे में अब रेलवे की तरफ से भी ये खास व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त खास तौर पर ये ट्रेनें चलाई गई हैं अभ्यर्थियों के लिए। सरकारी पाठ्यक्रम से महापुरुषों का पाठ हटाने के मामले में सियासत जारी है। एक और जहां कांग्रेस इसे महापुरुषों का अपमान बताकर मुद्दा बना रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने पलटवार करते हुए इसे विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाने की साजिश बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। महापुरुषों पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। मानगढ़ धाम का इतिहास और कालाबाई से जुड़े विषय को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर आदिवासियों से जुड़े विषयों को किताब से हटाने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पहले किताब में विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन अब 5वीं क्लास के पाठ्यक्रम में इसका पूरा वर्णन है। इसके अलावा कालीबाई से जुड़ा विषय पर्यावरण की जगह 7वीं कक्षा की सामाजिक और हिंदी की किताब में मिलेगा। इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और हमारे महापुरुषों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहते और विस्तृत रूप से जब पढ़ाना चाहते हैं उसका विरोध करते हैं और इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 11 से 30वें स्थान पर आ गया है, जो कांग्रेस को चुभ रहा है। देखो, कांग्रेस वर्षों तक अकबर को मान पड़ा, अकबर महान है, अकबर मान के मीना बाजार में जाकर लड़के को उठा के ले जाता है, उसका बलात्कार दुराचार, वो तो आक्रामक था। ये पूरा विवाद आखिर कैसे हुआ, अब इसे जानते हैं। दरअसल बांसवाड़ा जिले और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहाँ आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस विषय पर 4वीं कक्षा की अंग्रेजी की पुस्तक में पाठ था। इसके अलावा शिक्षा की देवी कही जाने वाली आदिवासी बाला कालीबाई का पाठ 5वीं कक्षा की किताब में था। राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में परिवर्तन हुआ और इसके बाद से ही सरकार पर आदिवासियों का इतिहास दबाने और आदिवासी महापुरुषों का अपमान करने के आरोप लगे। जो हमारे महापुरुषों की शहादत है, जिससे प्रेरित होते हैं, उसको पाठ्यक्रम से हटाने का कुकृत्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह शर्मनाक है और निंदनीय है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। डूंगरपुर में उन्होंने कहा, भ्रम फैलाकर आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। बच्चा उम्र के साथ बड़ा होकर आदिवासी महापुरुषों की गाथा को अच्छे से समझ सके, इसलिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और समाज को, वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। अरे, इस देश के महापुरुषों के प्रति गर्व से हम कहते हैं, हम सम्मान करते हैं, और वो लोग जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वो हम पर छीटा किसी का।
फिलहाल प्रदेश में आदिवासी महापुरुषों और उनके इतिहास के मामले को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष पलटवार करने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।